मौजूद रहेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झालावाड़ के मनोहर थाना में मूर्ति का अनावरण होगा। चंद्रमोहन जी और इस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंच गई हैं। मीडिया प्रभारी, पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर देखा जाए कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आम खास यहाँ पर पहुंचा है। लोधा समाज के भंवरलाल जी लोधा, मंडल अध्यक्ष घरावली, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और न सिर्फ प्रदेश से बल्कि लोधा समाज के जो भी नाम बोला है कृपया लोग हैं, जिन्हें भी जानकारी मिली इस समारोह को लेकर, स्वागत समिति में आपका नाम है, के साक्षी बनने, इस समारोह में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि करीब 50,000 लोग इस समारोह में शामिल होंगे और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। नवल सिंह जी जो बाएं मंच पर बैठे हैं, कृपया अपना उद्बोधन मार्गदर्शन प्रदान करें। नवल जी कृपया 2 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करें। नवल जी, समय कम है हमारे पास। स्टेचू सर्किल पर माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा पहुंच चुके हैं। मूर्ति का अनावरण कुछ ही पलों में करके हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। ये सौभाग्य है हमारा आज इस मनोहर थाना की पावन धरा पर। आप संसद में नवीन के साथ जितना जल्दी हो सके बिना अविलंब किए अपना उद्बोधन मार्गदर्शन प्रारंभ करें। नवीन जी, सबसे पहले मैं मां अवंती बाई के चरणों में नमन करते हुए, भैया आप तीनों बैठ जाओ, केवल नवीन जी को बोलने दो। मंगल जी सर आप भी बैठ जाओ। और मैं सबसे पहले आप सभी मनोहर थाना वासियों का जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उन पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अभी मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विपिन कुमार जी डेविड और ईटा से विधायक हैं, उनकी अनुशंसा पर और युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई आनंद लोधी की अनुशंसा पर अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र जी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष की, तो मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो अनुमान है, आपने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाऊंगा। और राजस्थान प्रदेश में अगले 3 से 4 महीने में मैं हर जिले में जहां अपना समाज निवास करता है, हर जिले की एक नई टीम बनाऊंगा और खुद घूम के टीम बनाऊंगा। और मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। 2 अहम तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। अवंती बाई की मूर्ति का अनावरण समारोह है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नवल जी। बहुत ही थाना में मूर्ति का अनावरण होगा। महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी है इस समारोह में, बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। लगातार 7 वर्षों से ये 2 अहम तस्वीरें देखिए, पहली लाइव तस्वीर है और दूसरी तस्वीर ये दर्शाती है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री डेविड जी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद अमरलाल जी। भाई साहब के उद्बोधन के पहले 2-3 नाम और है इसमें। स्वागत समिति में काशीलाल जी बेद, प्रदेश संरक्षक, भंवरलाल जी बेद, जिला उपाध्यक्ष, रतनलाल जी नवल कोषाध्यक्ष सावरगढ़, हीरालाल जी थे कोषाध्यक्ष मनोहर थाना, दुर्योधन जी लोधा जिलाध्यक्ष बुराड़ी, परमानंद जी लोधा नवयुवक मंडल मनोहर थाना, हीरालाल जी कर्मचारी संघ अध्यक्ष मनोहर थाना, कालूलाल जी लोधा सरपंच संघ अध्यक्ष पूरी। भाई साहब का उद्बोधन भाई साहब से निवेदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में समस्त भारत की लोधी समाज की धरोहर 1857 की नायिका पूरे समाज को एक दिशा देने वाली ऐसी महारानी अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई लोधा की मूर्ति अनावरण में यहां पर बैठे हुए मंचासीन पूरे भारत से आए हुए
छत्तीसगढ़ एवं पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी रहते हैं हुए झालावाड़। आसपास जिलों के अवंतीबाई की मूर्ति अनावरण समारोह, ये समारोह की सीधी तस्वीरें दी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। मनोहर थाना में मूर्ति अनावरण होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित करेंगे इस समारोह को। राज्यपाल कल्याण सिंह भी संबोधित करेंगे। हमारे समाज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वर्तमान में दुष्यंत सिंह महामहिम विशेष अतिथि होंगे। पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद। राजस्थान के राज्यपाल महोदय जी एवं राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदया, उन दोनों के कार्यक्रमों से हमारी अवंतीबाई जी की मूर्ति की अनावरण हो रहा है। ऐसे सुखद अनुभव पर जब राजस्थान की वीरों की धरती है, जिसको शहीदों की भूमि कहा जाता है, ऐसी भूमि पर एक ऐसा आयोजन जिसमें राजस्थान की मुखिया और वहीं लोधा और लोधी समाज के सर्वमान्य नेता दोनों की उपस्थिति, एक तरह से कहा जाए तो, और इसमें बीच में समाज की उपस्थिति, ये कोई भी संगम से कम नहीं है। ये कुंभ का स्नान मान के चलिए, ये कुंभ का स्नान हो रहा है। साथियों, आज सारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप में 2-4 बात रखना चाहता हूं मैं। पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 2 बड़े प्रदेश, और दोनों प्रदेशों के अंदर राज्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले एक तरफ माननीय श्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने प्रदेश में सरकार चलाई, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सुश्री मां भारती जी ने सरकार चलाई। साथियों, ऐसा मजबूत समाज जिसके दम पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। साथियों, मैं आह्वान करता हूं राजस्थान की धरती से कि राजस्थान में भी हमारा लोधा समाज कई प्रदेशों, कई जिलों के अंदर बहुत तादाद में बसता है। पंचमंच से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास के साथ सबकी भागीदारी दिखनी चाहिए। उस भागीदारी के अंदर मैं इस मंच की तरफ से, मैं जनता जनार्दन की तरफ से, मैं पूरे भारत के लोधा समाज की तरफ से मांग करता हूं कि राजनीतिक सहभागिता भी हमारे समाज को प्रदेश में मिलनी चाहिए। साथियों, इतना समाज है, इतना समाजों ने संगठन के रूप में राज्य रूप से विभिन्न पार्टियों को सत्ता में लाने का काम किया है, तो अगर लोधा समाज का प्रतिनिधित्व प्रदेश की विधानसभा में पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? साथियों, पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? तो आज मैं इस मंच में मांग करता हूं, इस विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे समाज के लोगों को टिकट भी मिले और पूरा समाज और सर्व समाज मिलकर सबका साथ, सबका विकास। हम कहीं किसी को देते हैं, कहीं कोई हमें देता है, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। साथियों, यह आह्वान है हमारा। हम सबको देते हैं और हम अपना हक भी लेना आता है। इस रूप में चूंकि ये मंच शहीदों के लिए समर्पित मंच है, ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बस विश्वास दिला देना चाहता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपकी सहभागिता विधायक के रूप में है और बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी आपकी है और बढ़ने की संभावना है। इसलिए हम लोगों को सामाजिक रूप से संगठन के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। साथियों, हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती के साथ साथ हमको शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूक होना पड़ेगा। साथियों, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर को बनाते हैं, मंदिर में मूर्ति स्थापना करते हैं, उसमें बड़ा धन खर्च करते हैं, उसमें हम लोग जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। साथियों, मैं आपसे दोनों निवेदन करूंगा या सब समाज के लोग भी बैठे, सबसे करूंगा तो उन सबकी पीड़ा एक सी है कि आप लोग मंदिर तो बहुत बनाए होंगे,
अब एक बार सरस्वती माता जी का भी मंदिर बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा माताएं बहनें, हमारे युवा साथी उसमें पढ़ने का काम करें, शिक्षा के अलग जलाने का काम और करिएगा साथियों, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसके साथ साथ राज्य रूप से भी जागरूक बनिएगा। अब हमारे मंच पर हमारे बीच में जा रहे हैं, इसलिए मैं मंच बिना किसी विषय के आपको धन्यवाद देते हुए यहाँ के संचालक महोदय को देता हूँ और समस्त आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद साथियों। दो सर भगवान की जय। भारत माता खड़े होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में माननीय राज्यपाल कल्याण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्य मंच पर पधार रही हैं। सभी खड़े होकर एक साथ सम्मान करेंगे राष्ट्रगान के साथ। सभी सावधान। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल कल्याण सिंह मंच पर पहुंच गए हैं। खड़े होंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना में मूर्ति अनावरण होगा। मूर्ति अनावरण करेंगे राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मंच से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह जो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा मंच पर पहुंच गए हैं। यहाँ तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ भारत माता की अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण करेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस समारोह को संबोधित भी करेंगे राज्यपाल। संबोधन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी होगा। पावन धरा को 1857 की अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई की विशाल प्रतिमा अनावरण समारोह में मैं और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोधा समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए दूर दराज से आए हैं, प्रदेश के बाहर भी, जिसको जैसे जानकारी मिली समारोह को लेकर, इसमें सम्मिलित होने, इसके साक्षी बनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इसलिए इंतजामात भी उसी के अनुरूप किया गया। करीब 50,000 स्क्वायर फुट की जमीन, जगह जिस पर व्यवस्थाएं की गई हैं और उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि 50,000 लोग यहां पर इकट्ठा होंगे और संख्या भी बड़ी तादाद में महिलाओं की भी है जो इस समारोह में शामिल हुई हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री उमा भारती का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सकी। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये सौभाग्य मिला है मनोहर थाना क्षेत्र के निवासियों को। ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, इतिहास के पन्नों में जुड़ता ये आज का दिन
माननीय राज्यपाल कल्याण सिंह जी जो आज के हमारे इस मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि हैं, साथ में अध्यक्षता कर रही हैं यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, साथ में सम्माननीय विशिष्ट अतिथि हमारे लाडले सांसद दुष्यंत सिंह जी, सम्माननीय कंवरलाल जी विधायक, सम्माननीय सुनारीवाल जी विधायक, सम्माननीय विपिन कुमार जी डेविड राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्माननीय नरेंद्र बहादुर सिंह जी जो कमिश्नर है उड़ीसा में, सम्माननीय बाके सिंह जी लोधा, ये सभी हमारे मंचासीन अतिथि हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम बिना अविलंब किए हमारे माननीय राज्यपाल जी महोदय का स्वागत और सम्मान करने के लिए हमारे संरक्षक वैद्य घासीलाल जी लोधा की स्वागत के लिए तैयार रहे। घासीलाल जी वैद्य की टीम। मैं महामहिम राज्यपाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से अनुरोध करूंगा, दुष्यंत सिंह जी से आग्रह करूंगा, कृपया मां सरस्वती का, वीरांगना अवंतीबाई का दीप प्रज्वलित कर माला पहनाकर आज के इस मुख्य समारोह का शुभारंभ करें। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा। सभी से अनुरोध है कृपया नीचे बैठ जाए। तो सीधी तस्वीरें आप झालावाड़ से देख रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है, राष्ट्रगान के साथ आगाज हुआ। मंच पर मौजूद हैं राज्यपाल कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। अवंतीबाई की मूर्ति के अनावरण का यह समारोह है। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। राज्यपाल कल्याण सिंह, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं और सांसद दुष्यंत सिंह जो कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं इस समारोह में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का, इस समारोह का आगाज हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस समारोह में शामिल हुए हैं। करीब 50,000 की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन तादाद भी बड़ी है। जिस तरह से आमजन काफी वक्त से इंतजार कर रहा था कि समारोह की शुरुआत हो। जो अन्य स्थानीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोधा समाज के जो प्रतिनिधि हैं, वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और अब विधिवत शुरुआत, आगाज हो चुका है इस समारोह का। जब कुछ ही देर बाद अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और संबोधित भी करेंगी समारोह को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यपाल कल्याण सिंह भी संबोधित करेंगे। अविलंब सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बैठ जाए सब अपने स्थानों पर। हमें बहुत कुछ आशीर्वाद राज्यपाल जी का, मुख्यमंत्री साहिबा का मिलने वाला है। सब धैर्य से बैठ जाएं। जिस तरह से लगातार आप 5 घंटे से धैर्य से बिल्कुल यहाँ डटे हुए हैं, उसी धैर्य के साथ 1 घंटा और आप डटे रहें, बैठ जाएं। मैं प्रांतीय संरक्षक वैद्य घासीलाल जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आएं और माननीय राज्यपाल कल्याण सिंह जी का पुष्पहार भेंटकर, साफा बंधवाकर, तलवार भेंटकर सम्मान करें। भाई घासीलाल जी। घासीलाल जी। और झालावाड़ से संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, मंच पर मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, राज्यपाल भी नजर आ रहे हैं, आगाज हो चुका है दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का, और क्या कुछ जानकारी?
देखिए अपने बेहद बड़ा आयोजन है लोधा समाज का, जो कि झालावाड़ जिले के मनोर थाना में हो रहा है। सीएम वसुंधरा राजे का किराया जिला है और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है। ऐसे में लोधा समाज का ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें लोधा समाज के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो मौजूद है। झालावाड़ और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। सीएम वसुंधरा राजे खुद इस आयोजन में मौजूद है, सभा स्थल पर मौजूद है। राज्यपाल कल्याण सिंह यहाँ पर मौजूद है, सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ पर मौजूद है। सीएम वसुंधरा राजे का तस्वीर हम देख रहे हैं कि लोधा समाज की तरफ से सीएम वसुंधरा राजे का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। सीएम वसुंधरा राजे को साफा पहनाकर और हार पहना करके यहाँ पर सीएम वसुंधरा राजे को सम्मानित किया जा रहा है, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। महारानी अवंतीबाई की जो मूर्ति है उसका अनावरण कार्यक्रम है स्टैच्यू सर्किल पर। कुछ देर पहले सीएम वसुंधरा राजे ने यहाँ पर जो मूर्ति का अनावरण है वो किया। राज्यपाल कल्याण सिंह इस दौरान मौजूद रहे, सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे, मंच पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक विशाल जनसभा है वो यहाँ पर होने वाली है। अपने आप में जो बड़ी भारी भीड़ है वो लोधा समाज की यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बेहद भव्य आयोजन है। कोशिश की गई है कि पूरे जो देश से लोधा समाज के तमाम जो जनप्रतिनिधि है, आमो खास जो लोग हैं वो इस आयोजन में पहुंचे और कहीं ना कहीं ये आयोजन बेहद सफल कहा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं एक अनुमान और आकलन के तहत अगर बताऊं तो करीब 1 लाख लोगों की जो भीड़ है वो इस आयोजन सभा स्थल पर यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा भारी जो ग्राउंड है वो यहाँ पर टूटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम वसुंधरा राजे फिलहाल मंच पर है और यहाँ पर अभी जो स्वागत है सीएम वसुंधरा राजे का चल रहा है। राज्यपाल कल्याण सिंह का यहाँ पर स्वागत चल रहा है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सीएम वसुंधरा राजे और राज्यपाल कल्याण सिंह का संबोधन होगा। हिमांशु, मूर्ति का अनावरण क्या यहीं पर होना है, यही मंच से ही अनावरण करेंगे? वो अनावरण हो चुका है अब से कुछ देर पहले, जब सीएम वसुंधरा राजे और राज्यपाल कल्याण सिंह दोनों अलग अलग हेलीकॉप्टर के जरिए जो अस्थायी हेलीपैड है वहां पहुंचे, जिसके बाद में सीधा जो काफिला है वो अनावरण स्थल पर पहुंचा, जो कि यहाँ से जहाँ की तस्वीरें हम देख रहे हैं सभा स्थल से कुछ दूरी पर करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्टैच्यू सर्किल है, जहां पर जो मूर्ति का अनावरण है वो कर दिया गया है। और अनावरण के बाद में सीएम वसुंधरा राजे और राज्यपाल कल्याण सिंह सीधा सभा स्थल पर पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे का वक्त अब यहाँ पर बिताने वाले हैं। मूर्ति का जो अनावरण है, महारानी अवंतीबाई की जो प्रतिमा है, जो लंबे समय से अनावरण का इंतजार था, पूरे लोधा समाज का इंतजार था, उस प्रतिमा का अनावरण हो गया है और बेहद खास दिन कहा जा सकता है। लोधा समाज के लिए अपने आप में बेहद भव्य, बेहद बड़ा जो आयोजन है वो झालावाड़ जिले के मनोर थाना में हो रहा है और इस आयोजन में खुद सीएम वसुंधरा राजे, राज्यपाल कल्याण सिंह, सांसद दुष्यंत सिंह और इसी के साथ में लोधा समाज के पूरे देश के तमाम जो आम और खास लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। जी हिमांशु, यानी मूर्ति का अनावरण जिसका इंतजार सभी को था, अनावरण कर दिया गया है और मंच पर हमें नजर आ रही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यपाल कल्याण सिंह। हिमांशु, संबोधन भी होना है तो क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री का ही संबोधन है या और किसी का भी संबोधन हो सकता है, संबोधित कर सकते हैं इस बड़ी जनसभा को? दुष्यंत सिंह भी का संबोधन हो रहा है। कुछ देर पहले तक लगातार लोधा समाज के तमाम जो पूरे देश अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं उनके सबके संबोधन हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए तो 3 अहम संबोधन होने हैं। जो सांसद दुष्यंत सिंह का एक संबोधन होगा, राज्यपाल कल्याण सिंह का संबोधन होगा और सीएम वसुंधरा राजे का संबोधन होगा। तो ये तीनों संबोधन हैं जो होने हैं और करीब कह सकता हूँ कि 1 घंटे तक ये जो आयोजन है वो यहाँ पर चलने वाला है। अपने आप में इंतजार था, क्योंकि पहले जो तय था वो करीब 2 घंटे का था, लेकिन आयोजन थोड़ा सा लेट हुआ। लोगों की जो बारी भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। चाहे बात समाज की महिलाएं हैं उनकी की जाए तो जो लोधा समाज की तमाम जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी भारी तादाद में इस आयोजन, इस सभा स्थल पर यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल हिमांशु, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि तादाद भी लोगों की बहुत है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए और कहा जा रहा था कि 50,000 करीब लोग होंगे या आ सकते हैं। कितनी तादाद लग रही है अब तक लोग पहुंचे हैं, जो क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल, जो आपने जो आंकड़ा बताया है
वो कह सकता हूँ कि वो आंकड़ा यहाँ पर पार करता हुआ नजर आ रहा है। जो मनोर थाना का ये आयोजन स्थल है, जो मैदान है जहाँ पर यह आयोजन हो रहा है, वो पूरी तरह से खचाखच भर गया है। आसपास जो पूरा जो पांडाल है वो छोटा पड़ गया है और सड़क की बात की जाए तो सड़क मार्ग पूरी तरह से जाम है, क्योंकि लोधा समाज ने बड़ी भारी तैयारी क्योंकि पूरे देश भर के जो तमाम लोधा समाज के वरिष्ठ वकील भी हैं वो इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। आने के लिए जो तैयारी है लोधा समाज कर रहा था और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जो तैयारियां हैं। कमलेश जी प्रधान साहब, कंवरलाल जी मीणा विधायक साहब का माला पहनाकर सम्मान करें। श्याम सुंदर जी शर्मा जो आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका सम्मान करें। कालू जी सरपंच संघ अध्यक्ष, दूलीचंद जी लोधा जिला अध्यक्ष, संजय जी ताऊ का माला पहनाकर सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा सोनारीवाल जी, विपिन कुमार जी डेविड, उनके सम्मान के लिए मैं चंद्रप्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कृपया जाए और माला पहनाकर सम्मान करें। नरेंद्र बहादुर सिंह जी जो कमिश्नर हैं उड़ीसा में, मैं उनके सम्मान के लिए राधेश्याम जी दादा से अनुरोध करूंगा कृपया जाएं और माला पहनाकर सम्मान करें। संजय जी ताऊ जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके सम्मान के लिए मैं मधु जी शर्मा मंडल अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कृपया संजय जी ताऊ का सम्मान करें। सम्मानीय रामचंद्र जी सोनारीवाल विधायक जी, बाकी कार्यकर्ता पीछे हो जाए, सभी कार्यकर्ता पीछे हो जाएं। अब मंच को दिखने दे करण, मंच को दिखने दे। मैं अविलंब ज्यादा समय नहीं लेते इस मनोर थाना की पावन धरा पर जो कालिंदी और परवन नदी के पावन संगम पर बसा हुआ है, एक ऐतिहासिक अध्याय यहां जुड़ चुका है। वीरांगना महारानी अवंतीबाई जो 1857 में अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हुई है, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया है। सिंह जी लोढ़ा, श्री चंद्र प्रकाश जी लोढ़ा जिलाध्यक्ष झालावाड़ और सब मेरे उपस्थित दूर दूर से समाज के और पूरे झालावाड़ और बाड़ा क्षेत्र से आए हुए यहाँ जो उपस्थित सब हैं, उनको सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। सबको मेरा झुक के प्रणाम है। बहुत दिन बाद मनोर थाना में आने का मौका मुझे मिला है और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। ये जो छोटा सा ब्रिज बना है ना, ये जो आप लोगों ने, अब आप लोगों की आदत भी तो हो गई है, छोटा मोटा काम कहाँ कौन करता है। एक समय था जब मैं पहली बार मनोर थाना में आई थी, तो मनोर थाना एक ऐसा पिछड़ा हुआ, बिल्कुल अलग से गिरा हुआ क्षेत्र था और उसमें और आज में इतना फर्क दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। आप, आपके विधायक, आपके सांसद, आप लोग सब लोगों ने मिलकर उसके अंदर जो बदलाव लाने का काम किया है वो आप सबको समर्पित है। आज आदरणीय कल्याण सिंह साहब हमारे बीच में आए हैं। मुझे याद है वो दिन जब वो मेरे चुनाव में आए थे, बहुत दिन पहले की बात है। आप लोगों को याद होगा जब राम मंदिर हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद अपना चुनाव हुआ था और अपने उस चुनाव के अंदर मैंने आप बाबूजी से हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया था कि हमारे चुनाव में आप जरूर आइए। उन्होंने समय निकाल के मेरे चुनाव के अंदर आने का एक हमारे पे बड़ी कृपा की। आज दूसरी बार हमारे झालावाड़ क्षेत्र के अंदर वो पधार रहे हैं। मैं इस सब विशाल सभा की ओर से जोर से, प्लीज जोर से हाथ दोनों जोड़ के ताली बजाते हुए उनका अच्छी तरह से यहाँ अभिवादन करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है आज आपका स्वागत करते हुए आदरणीय कल्याण सिंह जी, क्योंकि अच्छा लगा कि हमारे सबसे बैकवर्ड एरिया के अंदर आज इस क्षेत्र के अंदर आप यहाँ आए और इतनी जोरदार सभा के बीच में हम लोगों ने महारानी अवंतीबाई जी का एक बहुत बड़ा, एक सुंदर स्टैचू खड़ा करने का काम किया है।
आज मैं मानती हूं कि आज का भी दिन एक ऐतिहासिक दिन है। यहां 1857 में स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधा की जो मूर्ति और सर्कल का जो अनावरण हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। यहां अगर आप देखेंगे, मैं पूरे के पूरे अखिल भारतीय लोधा समाज के सब लोग जो आए हुए हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मिलके, हमारे सब समाज के साथ मिलके एक इतने जोरदार तरीके से यादगार खड़ा करने की कोशिश की है और कर दी है, जो मैं समझती हूं कि पूरा क्षेत्र इसके साथ साथ आप लोग सबको याद करेगा। इस समाज ने अवंतीबाई जैसे वीरांगना हमारे प्रदेश को ही नहीं, हमारे देश को दी। इन्होंने आजादी के ऊपर अपने प्राणों का न्यौछावर किया और जिस तरीके से लोधा समाज के माननीय कल्याण सिंह जी जैसे महान हस्तियों ने यहां आके आज उनके नाम के ऊपर, उनके इस स्टैचू के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम करने का मान दिया है, मैं समझती हूं कि हम सबको याद रखना पड़ेगा कि हमारे समाज के अंदर भी एक ऐसी थी जिन्होंने हमारे सबके माथे को गौरवान्वित, हमको सबके सिर को उठाने का काम किया, हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया। ऐसी महारानी अवंतीबाई क्या ये महान स्टैचू आज यहां हम लोगों ने खड़ा किया है। इनका जीवन भी राष्ट्र के ऊपर समर्पित है। ऐसे वीरांगनाओं से हम लोगों को कुछ सीख लेने की जरूरत है। मैं सबको तो नहीं कहती हूं कि अपने को घोड़े पे बैठ के तलवार लेके बाहर निकलना है, क्योंकि वैसा समय तो अब गया, परंतु मैं कहती हूं कि आज भी हमको संकल्प लेके अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है कि समाज के अंदर की कुरीतियों को हमें हटाना है। यही समझो हमारे हाथ में तलवार है कि हम इन कुरीतियों को हटाएंगे, हम हमारे समाज को सब समाजों के साथ प्यार के साथ जोड़ने का काम करेंगे और हम एक ऐसा प्रदेश बनाने में आगे बढ़ेंगे जिसका एक पूरा उदाहरण अवंतीबाई महारानी ने हम लोगों को करके दिया था। उन्होंने देश के लिए किया। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग सबको मिलकर उनके पीछे खड़े होकर हमारे प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़नी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर आदरणीय राज्यपाल जी महोदय, हमारा ये समाज मनोहर थाना, बकानी और झालावाड़ के अंदर, हमारा ये समाज बारा के अंदर, छबड़ा, छिपा बड़ौद और बारा के पास साथ लगा हुआ है, और मेरा ये समाज वहां धौलपुर इलाके के अंदर लगा हुआ है, और थोड़ा सा आपका समाज जो है वो कामा के अंदर है। तो मैं तो इसको अपना समाज ही मानती हूं, क्योंकि आखिर में जहां हम हैं, जहां हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, जहां से हम आते हैं, इस समाज ने कंधे से कंधा लगाकर हम लोगों को ऐसे प्यार दिया है, जैसे भाई, जैसे बुजुर्ग, जैसे परिवार, ऐसे ही खड़े होकर हमारा साथ दिया है। आदरणीय राज्यपाल जी, जब मैं पहली दफा यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आई थी, तो यहाँ के सब लोग जानते हैं कि यहाँ मैं समझती हूँ कि बहुत कम चीजें थी। इस सड़क के ऊपर अपन चल के आए हैं, अभी जिस सड़क के ऊपर चल के आए हैं, आप लोग सबको याद होगा कि वहां कुछ भी नहीं था, वह मैदान था, वीरान था, कुछ भी नहीं था। आज वो सड़क बन गई है, आपका नया ये कृषि उपज मंडी बनने जा रहा है। आपके क्षेत्र के अंदर इतने सारे काम हो गए हैं कि जब मैं यहां उतरी तो मैंने कहा मनोहर थाना, बहुत दिन बाद आना हूं, मैं कहा मनोहर थाना यहां से यहां पहुंच गया है। मैं पूछा, मैंने निकलते निकलते किसी ने कहा, अरे साहब परवन की पुलिया। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे वो भी याद है। आप लोग तो 11 मेरे को गिना दो जो हो गए, तो वो तो समय नहीं मिला उसके ऊपर मैं गिना दूं। कालीखाड़ की पुलिया, परवन की पुलिया पिछले कार्यकाल में हमारी मंजूर है, जावर की परवन की पुलिया मंजूर है, दास की पुलिया भी हमारी मंजूर है, जो हो गए थे। काली सिंध अब नदी के मुंडेरी का झालावाड़, काली सिंध नदी पर भूमाड़ा के पास बकानी में, अरे बकाने वाले रास्ते पे कितने बन गए, कितने बन गए टोटल? 5 पुल ऐसे बन गए। मैं नहीं समझती हूं कि वो समय था जब हम लोगों को घूम घूम के इलाके में जाना पड़ता था, मैंने कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता था।
आज तो ऐसे सरसराते हुए आप लोग चलते हो। आऊ नदी के ऊपर पुल सुनेर पहुंचने के लिए, काली खार के ऊपर पुल मनोहर थाना तक पहुंचने के लिए। और जिसने मेरे से ये कहा कि परवन पुलिया का क्या होगा, मैं उसको ये पहले बताना चाहती हूँ कि 2 काम अभी और हो गए हैं। अकलेरा के छीपापड़ोद नेशनल हाईवे पर परवन नदी पर इसका जो डीपीआर बनाया गया है और उसको भिजवा भी दिया है हम लोगों ने। 80 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे भाइयों। हम लोगों ने इसकी वापसी कर ली है, इसकी पूरी कार्रवाई हो गई है, वो करके हमने सरकार को दे दिया है, दिल्ली की सरकार को। और 80 करोड़ रुपए का ये पुल कुछ ही दिनों के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि इसके बाद फिर बचा क्या होगा अपने को करने को, कुछ तो बचा रहना चाहिए। परवन नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल आपका जावर के पास वो बन गया ना, काम चल रहा है। 30 करोड़ रुपए वहां लग रहे हैं। और मनोहर थाना से कामखेड़ा बालाजी तक का रास्ता अब सरसराते हुए उपलब्ध हो जाएगा। वो भी समय है मुझे जब वो सब एक एक करके हम लोग इन चीजों को जोड़ा करते थे। आज हमको वो जोड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आज हमारे राज्यपाल महोदय जैसे महान हस्तियों का आशीर्वाद, आज हमारे समाज के इस बहुत ही विशाल कार्यक्रम के अंदर अवंतीबाई महारानी के इतने बड़े स्टैचू के निर्माण के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये समझ के मैं समझती हूं कि मैं आपको सबको इतना ही ध्यान दिला दूं कि ये एक छोटा सा परिवार था। ये छोटा सा परिवार देखो कैसे हो गया है। यहां मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, कुछ बकानी के इधर उधर बैठे हुए हैं, कुछ आपके मनोहर थाना के, कुछ आपके छबड़ा से आए हुए हैं। सब मेरे जैसे अब उम्रदार हो गए हैं। और यहाँ बहुत सारे जवान यंगस्टर्स जो बहुत छोटे छोटे थे हम लोगों के सामने, वो बड़े होकर यहाँ बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र के साथ अब 30 साल, मैं तो उस दिन गिन रही थी, अब 29-30 साल हो गए। मुझे किसी ने कहा कि अब झालावाड़ इतना दूर है आप तो उसके, मैंने कहा झालावाड़ नहीं सब कुछ मुझे दिया है। इस झालावाड़ की वजह से आज इस मंच पे मैं खड़ी हूं। झालावाड़ के एक एक समाज में इतना प्यार दिया है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं कि ये अपने आप में एक मिसाल है। और इस मिसाल को मैं कभी नहीं भूल सकती और इस मिसाल को मैं सब लोगों के सामने, राजस्थान के सामने बार बार बताना चाहती हूं। या किसी के बीच में झगड़ा नहीं है, कोई भी समाज दूसरे समाज से झगड़ा नहीं करता है। सब समाज एक थाली के अंदर प्यार से बैठ के रोटी खाते हैं। और मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि इसी वजह से आज झालावाड़ के अंदर 30 साल के अंदर आप लोग देख सकते हो क्या हो गया है। मतलब रेलवे लाइन तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि झालावाड़ तक पहुंच जाएगी, पर अब पहुंच गई। अब उसको और आगे बढ़ाने की बात है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी बड़ी पुलियां अपनी सब बन जाएंगी और 12 से लेके झालावाड़ तक, झालावाड़ से लेके कोटा तक और कोटा से लेके जयपुर तक हम आराम से झालावाड़ जैसे जगह से पहुंच जाएंगे। परंतु आज वो सब काम हो रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे स्कूल्स हमारे क्षेत्र के अंदर खुल जाएंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कॉलेजेस हमारे क्षेत्र के अंदर खुल जाएंगे। आपको याद होगा कैसे लड़ते थे अपन कॉलेज के ऊपर। इसलिए आपको बताऊं, मैं उनको बताना चाहे, सही बात तो यह है कि वाकई में मनोहर थाना के अंदर लड़ के ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है वो लड़ के हम लोगों ने इसको खड़ा करने का काम किया है। और इसमें ये मत कर सोचना कि मैंने किया है। ये एक एक व्यक्ति, ये क्योंकि परिवार था, ये एक एक व्यक्ति क्योंकि इसने अपने आप को अपना समझा था, ये एक एक व्यक्ति क्योंकि उसने प्यार हमें दिया था। इस एक एक व्यक्ति ने जो हमारा साथ दिया और जो हमको मजबूती दी, उसका ये फल है कि 30 साल के बाद आपको एक काया पलट पूरे झालावाड़ के 8, अभी झालावाड़ संसदीय क्षेत्र मानते हैं तो 8 के 8 क्षेत्र के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है। मैं मेरे सब कार्यकर्ताओं को, मेरे सब समाजों को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आपके बिना, आपके प्यार के बिना ये नहीं हो सकता था। गोविंद, तुम भी यहीं खड़े हो और बाकेलाल जी एक धौलपुर से यहाँ आए हैं। मैं देखती हूँ जो भी माइक पकड़ने की कोशिश, चाहे वहां है, चाहे यहाँ है, चाहे कहीं भी है, बाके की आवाज माइक पे मेरे को हेलीकॉप्टर तक पहुंच रही थी। अब ये सब जाने माने पुराने ऐसे लोग हैं
जो हम सब आपको जवान तो दिख रहे हैं, परंतु है सब उम्रदार, सबके सब। और हम लोग सबने मेहनत की है, और हम मानते हैं ये जो सब खड़े हुए हैं, आपने उज्जैन के अंदर बनवाई ना जी, तो मूर्ति बनाई आपने उज्जैन के अंदर, तुम भी जोड़ लो अपने आप को उसमें। हाँ। उज्जैन में मूर्ति बनाई क्यों जी? अध्यक्ष जी कहाँ हैं आपके? आओ जी अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आप लोग सबने मिलके इसको उज्जैन में बनाया। मैंने जब वो आपने पर्दा गिराया, मैंने सबको कहा जो मेरे पास में खड़े हुए थे, मैंने ऐसी सुंदर मूर्ति आप लोगों ने जाके, मालूम नहीं कितना पैसा आपने खर्च किया है, मालूम नहीं आपने कितना समय दिया, परंतु एक शानदार मूर्ति आपने यहाँ खड़े करके आप जो जा रहे हो, तो यहाँ के समाज के लोग तो क्या, यहाँ के सब पूरा परिवार इस चीज को याद रखेगा। मैं आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अध्यक्ष जी धन्यवाद आपको भी देना चाहती हूँ कि आपके निर्देशों में इन लोग सबने ये काम किया है। हमने और भी कुछ है, कुछ टाइम दे देना, और भी घोषणा की है। आप तो जितनी घोषणाएं हैं करते जाओ, हमसे जितनी मदद की जरूरत है वो कराते जाओ, और मैंने सब समाजों को ये कह दिया है, आप लोग अपनी जो बात है वो मेरे सामने करते जाओ, और वो करते रहे हो। आप तो कभी पीछे हटे नहीं हो, जब भी जरूरत पड़ती है तो आदमी आ ही जाता है, मेरा ये काम है, उसको कराना है, और अपना मान के जोरदारी के साथ जैसे उसका हक है उसको ध्यान में लाते हुए मेरे सामने रखता है, और वो काम करा के जाता है। झालावाड़ के अंदर 29 वर्षों के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, पर 4 साल के अंदर मैं समझती हूं कि इतने सारे काम हुए हैं कि अगर आप गिनती करोगे तो 5-10 हजार नहीं, 10-20 हजार करोड़ रुपए तो हो ही गए होंगे, जितना पैसा इस क्षेत्र के अंदर खर्च हुआ है। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि जो पिछड़े क्षेत्र है हमारे पूरे राजस्थान के, मैंने वायदा किया है कि जो पिछड़े रहे हुए हैं, अति पिछड़े रहे हुए हैं, वो पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्र को अग्रणी क्षेत्र बनाने का काम राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार को करना जरूरी है, क्योंकि 50 साल तक वो क्षेत्र अपने आप में पिछड़ा नहीं रह सकता है। कितने साल तक पिछड़ा रहेगा? मुझे खुशी है आपके कहने में कि थोड़े दिन के बाद आप लोग नहीं कह पाओगे कि भैया आप पिछड़े हैं। अभी तक तो पिछड़े में अपन ने बहुत सारे अपने काम करा लिए, परंतु अब अग्रणी में आ गए हैं, और मैं यही चाहती हूं, जैसे बांसवाड़ा है, जैसे डूंगरपुर है, जैसे प्रतापगढ़ है, ये सबको, चाहे धौलपुर है, धौलपुर के इतने सारे काम आपके इस बार भी हो गए हैं कि मैं समझती हूं कि आप भी अब नहीं आ सकते उसके अंदर। बांसवाड़ा के अंदर इतने अच्छे सारे बड़े बड़े काम हो गए हैं कि बांसवाड़ा भी अब थोड़ा आगे बढ़ गया है। डूंगरपुर के अंदर भी उसका हॉस्पिटल के साथ साथ उसका क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज, और ये बहुत बड़े बड़े काम वहां भी हो चुके हैं, तो वो भी अब धीरे धीरे वहां से बाहर निकल रहा है। प्रतापगढ़ के पीछे भी अब हम हाथ धो के उसके पीछे भी लगे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये कामा में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। अब कामा देखो ऐसा है, हम लोगों ने कुछ क्षेत्रों को मंदिर क्षेत्र घोषित किया है, जैसे नाथद्वारा मंदिर क्षेत्र, जैसे मेहंदीपुर बालाजी आपका क्षेत्र है, जैसे आपका सालासर बालाजी वो क्षेत्र है, जैसे आपका खाटू श्याम जी अपना एक क्षेत्र है, जैसे गोगामेड़ी वो अपना एक क्षेत्र है, और इसी तरीके से कामा के अंदर जो क्षेत्र है वो पूजा का स्थल है। और मैंने सब लोगों को वो कह दिया है, समय कितना, मैंने 5 साल तो ऐसे जाते हैं और मालूम नहीं पड़ता कि समय कहां जाता है। करते 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 अपन कामा तक पहुंचे। कामा के वो जो बहुत बड़ा तालाब है उसको तो पूरा कर दिया हमने, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उसके लिए भी अलग से पैसे रख के पूरा विभाग मैंने अलग करके और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं खुद तो चाहूंगी, क्योंकि अब अपना वो जो परिक्रमा क्षेत्र है वो परिक्रमा क्षेत्र अपना बन गया, वो पास ही लगा हुआ है आपके ब्रज 84 क्षेत्र हमारा, वो आपसे लगा हुआ क्षेत्र है, वो भी कंप्लीट होने आ रहा है। और मैं समझती हूँ उसके साथ साथ कामा का जो क्षेत्र है, उस कामा का क्षेत्र को भी अगर हम बना देंगे तो ये 5-6 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मंदिर भी है, जो पूजा स्थल है, और जिसको याद करते हुए लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और ईश्वर को ध्यान में लाने का काम करते हैं। तो ये सब काम वहां हो रहे हैं। और इसी तरीके से 30 तो पैनोरामा बनाने का काम हमने किया, जिसमें एक अवंती बाई का भी पैनोरामा बना रहे हैं हम। मैम, अवंती बाई की मूर्ति बनी है भरतपुर के अंदर, और कामा के अंदर ही छात्रावास तैयार कर दिया है। वो आप मेरे को बता देना, मैं बताया नहीं, मैं जा रही हूँ अभी जा रही हूँ डीग। ठीक है, हाँ 24 तारीख को डीग में हूँ। ठीक है।
तो आप बता देना मेरे को। तो सब लोगों को मैं एक दफा मनोहर थाना के विकास के लिए क्या क्या घोषणाएं, आओ बैठो आप लोग, कि क्या क्या हुए हैं अभी अभी जो विधानसभा के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगी। जो किए गए विकास कार्य हैं, जो हो गए हैं, वो आपका सीसी रोड का निर्माण 7 करोड़ की 2.5 किलोमीटर आपका वो कंप्लीट हो गया है। ग्रामीण गौरव का 60 लाख की लागत से नाली, मय नाली के साथ वो पूरा आपका सिटी के अंदर हो गया है। 10 करोड़ की लागत से कालीखाड़ नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 6 करोड़ की राजकीय महाविद्यालय वो कंप्लीट हो चुका है। अकलेरा से हरनौदा, बीनागंज, राजगढ़ जोड़ने वाले 4 सड़कों के ऊपर 35 करोड़ रुपया खर्च करके उसको ठीक किया है। मनोहर थाना हरनौदा से होते हुए 12 से जोड़ने वाली जतावा पुलिया 3 करोड़ रुपया लगा के उसका निर्माण हो गया, निर्माणाधीन है। मनोहर थाना पेयजल योजना के तहत मनोहर थाना कस्बे को कालीखाड़ बांध से लाभान्वित कर दिया गया है। 3 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हुए हैं। वीडियो वॉल और 18 ई मित्र कियोस्क का संचालन अब यहां से किया जा रहा है। एसीजीएम कोर्ट का निर्माण प्रगति पर है और अधीक्षक कार्यालय, उसका निवास और कोष कार्यालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ये तो आपका पुराना है। और अब इस बजट के अंदर नेवच नदी के ऊपर आपका कॉजवे निर्माण में चुरेलिया से सन्या घाट तक 4.5 किलोमीटर सड़क पे 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। है कोई यहाँ? सुनने दो मेरे को, मालूम तो पड़े कि आप खुश हैं? हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ तो हैं हम लोग सब। हाँ ठीक है। बजट 2018-19 में ये जो पेयजल वाला आपको बताया मैंने, परवन वाली योजना, उसकी घोषणा की गई है। मनोहर थाना के 130 गांव को इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। मनोहर थाना के विधानसभा क्षेत्र के अंदर 15 किलोमीटर के नए सड़क एमएलए साहब निर्माण अब करवाएंगे। आप लोग सब बैठ के बात करके वो हमें बताएं। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पेयजल समस्या के लिए आगामी गर्मी के अंदर 100 और हैंडपंप जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मनोहर थाना में, अब ये मैंने बजट में नहीं बताया था आपको क्योंकि नाम मैंने पढ़े नहीं थे, पर अब मैं आपको बता रही हूं कि मनोहर थाना के अंदर एक ITI खोली जाएगी। खड़े हो जाओ और धन्यवाद बहुत जोर से। हाँ, ITI आपकी खोली जाएगी वहां। और एकलेरा कस्बे के अंदर बाढ़ के पानी को कैसे निकालने के लिए, आप लोग कहते थे कि बाढ़ के पानी को निकाला जाए, ताली बजाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, 10 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य नाली को पक्का करवाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं समझती हूं कि वो भी एकलेरा की जो पुरानी बीमारी है वो भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। अब मनोहर थाना के अंदर बहुत सारे काम मैंने वैसे भी किए हुए हैं, मैं उसके बारे में तो हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन MJSA का बहुत बड़ा काम मनोहर थाना के अंदर हुआ है, क्योंकि मनोहर थाना के अंदर छोटे छोटे हमने पानी का इंतजाम करवाया है और इसलिए करवाया ताकि उसका फायदा आप लोग तक पहुंच सके। हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे गांव कितने भी दूर हो, कहीं ना कहीं उसको पानी का वो मिल जाए। ये क्या है? अच्छा, हाँ, वाह वाह, तो देख लो भैया, ऐसे मिलते हैं काम करवाने के लिए। और वो भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा काम हो। 30 एनीकट, कितने? 20 माइक्रो डैम, छोटे छोटे माइक्रो डैम बनाएंगे। खुरी चौराहा से ये तो 30 माइक्रो डैम बनाने का है। और उसके बाद खुरी चौराहा से कामखेड़ा बालाजी वाया जावर से लोधीपुरा मध्य प्रदेश सीमा तक। इसके बारे में चेक करके मैं बताती हूँ आपको कि कैसे जाता है, क्या कहां से जाता है। वैसे आप लोग मांगते हो, हम कहां ना करते हैं, तो आप तो सबके सामने क्यों करा रहे हो मेरे से? हाँ, मैं आप लोग सबको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा बहुत सारा प्यार, मेरे को कॉफी आज कौन पिलाएगा मैं देखूंगी, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती थी कोई ना कोई तो कॉफी पिलाता ही है। कोई याद है? बागला जी, कोई याद होगा? बागला जी, हाथ तो ऊपर करो। कहाँ है? कहाँ बैठे? जहां भी है याद रखना, आपको सबको मेरा बहुत सारा प्यार। आप लोग आए हो, आप वाकई में जान हो, और आप लोगों ने यहां तक मेरी हिम्मत बांध के रखी है कि मैं यहां तक खड़ी हो सकी हूं, मैं यहां तक चल सकी हूं, मैं यहां से राजस्थान तक पहुंच सकी हूं। ये झालावाड़ और आप लोग सबके मनोहर थाना, खानपुर और डग और एकलेरा और झालरापाटन और झालावाड़ नहीं होता,
और उस तरफ 12 के चारों में नहीं होते तो मैं नहीं समझती हूँ कि मैं इतनी हिम्मत के साथ यहाँ खड़ी हो सकती थी। जो भी है वो सब आप ही का है। आपने ये प्यार दिया बारंबार, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके एमपी साहब भी इसमें कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, आपके एमएलए साहिबान भी पूरी तरह से इसमें जुटेंगे और बार बार जो काम आप लोग मांगेंगे उस काम को पूरा करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। 30 सैनिक तो हो ही जाएंगे, मुझे विश्वास है 30 सैनिक तो हो ही जाएंगे। रोड का मुझे अभी पता करना पड़ेगा और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी कोई मानेगा। ओके, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी साहिबा का। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार जोरदार अभिवादन। ये सौभाग्य है हमारा 30 माइक्रो डैम जिनकी हमने आशा और उम्मीद की थी वो हमारी पूरी हो जाएगी। खुरी चौराया कामखेड़ा बालाजी जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वाया जावर लोधीपुरा सीमा तक डबल रोड की हमने मांग की है, महारानी साहिबा से मांग की है। और निश्चित रूप से सारे अधिकारी डीएलओ यहाँ हैं, विधायक साहब को बिल्कुल पता है। माता की, भारत माता की। अब मैं बिना विलंब किए माननीय राज्यपाल जी कल्याण सिंह जी से विनम्र आग्रह करूंगा, हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिवादन करें सभी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिवादन करते रहें। ये महान विभूति है जो दुनिया में पूजी जा रही है। इतिहास रचा है माननीय कल्याण सिंह जी ने। उनके त्याग और बलिदान शौर्य की गाथा जिस तरह से वीरांगना अवंतीबाई की लिखी गई है, ऐसी त्याग और शौर्य की गाथा माननीय कल्याण सिंह जी की भी लिखी जा रही है। और आज गौरवशाली इतिहास में नाम जुड़ रहा है इस मनोर थाना की पावन धरा का। उसी के साक्षी बन रहे हैं स्वयं गवर्नर साहब कल्याण सिंह। जोरदार तालियों से पुनः अभिवादन, अभिनंदन। मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, लोधा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय सरोधा जी, झालावाड़ सांसद माननीय श्री दुष्यंत सिंह जी, मनोर थाना विधायक माननीय श्री कमल मीणा जी, अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विपिन कुमार जी, समाज के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हमने अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे का भाषण सुना। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है और आगे और कुछ करने की उन्होंने योजना आपके सामने रखी है। वैसे भी वसुंधरा जी हमेशा पिछड़े क्षेत्रों समाज के उपेक्षित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सदैव संघर्ष करती रहती हैं, काम करती हैं और इसीलिए वो पूरे प्रदेश में एक बहुत ही सशक्त और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्ध हुई है। मैं यहाँ पर इन सब बातों से हटकर कुछ और बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, ध्यान रखना, जो समाज अपने इतिहास को भूलता है
अपने अतीत को भूलता है, अपने महापुरुषों वीरांगनाओं के कर्तृत्व को भूलता है, वो समाज हमेशा पिछड़ जाता है। हमें गर्व है महारानी अवंतीबाई लोधा के व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, इस देश के इतिहासकारों ने बहुत अन्याय किया। अवंतीबाई लोधा जैसे क्रांतिकारी वीरांगना के बारे में इतिहास के पन्ने पर उजागर कर दिया गया। ये चाटुकार इतिहासकारों में लिखा हुआ इतिहास हमें प्रेरणा नहीं दे सकता। इन चाटुकार इतिहासकारों ने तो इतिहास में बहुत बिगाड़ा है। अकबर को महान और महाराणा प्रताप क्या, हमको महाराणा प्रताप के कर्तव्य से या व्यक्तित्व से प्रेरणा मिल सकती है, अकबर के कारनामों से या अकबर के व्यक्तित्व से हमको प्रेरणा नहीं मिलती। और इसीलिए इसी प्रकार इन देश के इतिहासकारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समारोह